ट्वेल्थ का सबसे पहला चैप्टर का रिवीजन मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट करने के पहले दो चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है सेंटेंसेस और दूसरा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के रहते हैं, है ना। डिक्लरेटिव रहता, फिर और कौन से रहते हैं, इंपेरेटिव रहते, और कौन से रहते हैं, एक्सक्लामेटरी रहते, और ऐसे एक्सेट्रा टाइप के रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक इसमें अपने को सेंटेंसेस का काम नहीं, इसमें अपने को क्या का काम है, स्टेटमेंट का काम है। जैसा एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे देते हैं, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ठीक है। नॉर्मल स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है। दूसरा ले लेते मुंबई is the capital of, इसका है मुंबई कैपिटल महाराष्ट्र, ठीक है। पुणे का नहीं है, अब पुणे का रहेगा क्या, पुणे क्या है, सिटी है ना, नहीं मालूम तेरे को सिटी की स्टेट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नॉर्मल टाइप की स्टेटमेंट जो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जो सेंटेंसेस डेफिनेटली नहीं होते, ठीक है। प्लीज गिव मी द पेन, सिट डाउन, स्टैंड आउट, ये सब टाइप के जो होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। वो क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन लिखाई पढ़ी की तो बात कर ली, अपन इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे, मैथ पढ़ रहे, चलो ठीक है। 2 1 2 स्टेटमेंट होगा, है ना। मतलब अगर 2 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 12 इंटू 2 24, यस। 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिए, स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में, ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी बहुत टाइप के रहते हैं, ठीक है। 6 4 25, गुड इवनिंग, आजा भाई, बहुत जल्दी आ रहा तू तो। 6 4 25, ठीक है, सामने बैठेगा। 6 4 25, तो अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्या आएगा, 24 आएगा। तो मतलब ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, है ना, फॉल्स रहेगा। तो ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रुथ वैल्यू क्या रहेंगी, एफ रहेंगी, क्योंकि आंसर तो अपना फॉल्स निकल गया, है बात पक्की, ठीक है। तो अब एक और एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, x + 6 = 9, ठीक है। तो x + 6 9 हो सकता है, हो सकता है। अगर x की वैल्यू 3 ले लिए तो ये 3 + 6 होता नहीं, है ना। तो मतलब ये क्या है, ये ट्रू रहेगा, राइट। ट्रुथ वैल्यू क्या रहेंगी, ठीक है, सिंपल। तीसरे, ठीक है, व्हाट आर यू, गुड आफ्टरनून डूइंग, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये तो सेंटेंस है, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है। मैथमेटिकल लॉजिक को क्या होना, स्टेटमेंट, सेंटेंस होना क्या, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ इंटेरोगेटिव sentence, hence it is not a statement, ठीक है। हमारे बुक में पेज नंबर 3 1.1.4, लॉजिकल कनेक्टिविटी इज सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। द वर्ड्स आर द फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट, कोई भी ऐसे वर्ड या फ्रेज, ठीक है, जो यूज होते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव।
पहला है कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन। तो ये है तुम्हारा कंजंक्शन की साइन, घर का टकला, घर की छत, हाँ बराबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, दो स्टेटमेंट के बीच में कभी भी ध्यान रखो, अगर एंड रहा, ठीक है, कंजंक्शन पहचानने का ये वर्ड, ठीक है, कोई भी दो स्टेटमेंट, जैसा कि एक स्टेटमेंट है टू इज एंड इवन नंबर, डॉट माइनस नंबर होता है मैथ्स लैंग्वेज में, एंड इट इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट, 8 क्यूब है ना, इसका क्यूब है, ऊपर क्यूब है, इनका तो नहीं है, ठीक है। तो 2 इज एन इवन नंबर, यस, एंड 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इन दो, अब ये समझ ले एक स्टेटमेंट हो गया, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ P, मेरा दूसरा स्टेटमेंट है, इसको मैं डिनोट करता हूँ Q, राइट। इन दोनों को कौन जोड़ रहा, एंड। तो कंजंक्शन, तो एंड से अपने को क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा कनेक्टिव रहेगा, कंजंक्शन, तो P कंजंक्शन Q, राइट। इसका एक्सप्रेशन अपन कैसे लिखेंगे, कनेक्टिव एक्सप्रेशन P कंजंक्शन Q, आई बात समझ में, ठीक है। एंड लग रहा है इसीलिए उल्टा टकला, ठीक है, चक्का टकला, क्या उल्टा भी, चलो ठीक है, उल्टा भी, बिना उल्टी करके। पहला पढ़ लिए कंजंक्शन, दूसरा पढ़ेंगे उसका उल्टा, दिस जंक्शन माने, ठीक है। इसको पहचानने का ट्रिक, और जो स्टेटमेंट में क्या रहेगा, अगर और रहेगा तो क्या रहेगा, दिस जंक्शन इज ओपन, ठीक है, और देयर इज अ हॉलिडे, ठीक है। मत मार ले भाई, मर मत जाएंगे, मत मार उसको इतना नहीं। A school is open और there is a holiday, ठीक है, दो चीज, ये एक स्टेटमेंट है, आज स्कूल खुली है ना, एक स्टेटमेंट हो गया, सिंपल स्टेटमेंट, क्या हॉलीडे है, तो एक स्टेटमेंट। अब ये दो वर्ड को जोड़ने वाला, देयर इज अ हॉलीडे, मतलब छुट्टी है, दोनों को कौन जोड़ रहा, और, है ना, मतलब आज स्कूल खुली है या छुट्टी है, तो या वाला वर्ड क्या है तुम्हारा, सॉरी क्या है, डिसजंक्शन, ठीक है, उल्टा चलता है, उल्टा टकला है, तो क्या है, डिसजंक्शन, ठीक है। थर्ड, पहला देख लिए कंडीशनल डिसजंक्शन, सॉरी कंडीशनल कंजंक्शन, डिसजंक्शन, और अब क्या देखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 पकड़ लो, 1 से मल्टीपल ऑफ 3, 1 होता है, 1 कंपोजिट, ठीक है यार। कंडीशनल की साइन कैसे रहती है, तो और नंबर में क्या आता है, 1 मल्टीपल ऑफ, इसको इंडिकेट अपन पहचानेंगे कैसे, ये कंडीशनल है। इफ अगर स्टार्टिंग में क्या रहा, इफ मल्टीपल 3 डॉट डालना है, इसके बाद में कुछ सेंटेंस है, ठीक है, और देन अगर रहा तो वो क्या रहता है, वो रहता है अपना कंडीशन, 11, ठीक है। स्टेटमेंट लेके देख लेते हैं, इफ मुंबई, इसके बाद क्या है, इज द 16 भी आता है, कैपिटल ऑफ, इसका मुंबई कैपिटल, 2 के 8 के 1 महाराष्ट्र, पुणे तो नहीं है, अबे 50 बात उसमें तो नहीं आता, देन दिल्ली 17 is the कैपिटल ऑफ, किसका दिल्ली कैपिटल, इंडिया, अपन क्या लेते हैं, 2 के लेवल में आता, 9 के लेवल में क्या रहता है। तो ये स्टेटमेंट में क्या है कि इफ मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, देन इफ एंड देन, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों को कौन जोड़ रहा, इफ और देन, ठीक है। तो
मतलब ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हुआ P, और ये दिल्ली वाले से जो है, ये दिल्ली वाले से जो है तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ Q, ठीक है। ब्रेक तक घुमाना पड़ रहा, इसको कौन जोड़ रहा, इफ और दैट, तो कई साइन आएंगी, ठीक है। आई बात समझ में, कितने पढ़ लिए, 3, कंजंक्शन, उल्टा उल्टा छत, डिसजंक्शन, सीधा छत, ठीक है। कौन है भैया पढ़ा साइन से करा है मेरा, ठीक है। तो इफ और देन अगर कोई भी दो सेंटेंस में आते हैं तो वो क्या होता है तुम्हारा कंडीशनल। 3 पढ़ लिए, कंजंक्शन, उल्टा छत, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, सीधा छत, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल एरो, ठीक है। कंजंक्शन में क्या रहता है, इंडिकेशन, एंड अगर कोई भी तो स्टेटमेंट के बीच में, सेंटेंस के बीच में, इसके बीच में, स्टेटमेंट के बीच में, कोई भी तो स्टेटमेंट के बीच में क्या आता है, एंड आता है, तो वो क्या रहेगा अपना, अभी तो पढ़ाया कंजंक्शन। और अगर कोई भी तो स्टेटमेंट के बीच में और आता है तो वो क्या रहेगा, डिसजंक्शन। कोई भी स्टेटमेंट के आगे में इफ और बीच में देन आता है, या मतलब ये दोनों बीच में भी आते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, कंडीशनल, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं मिटा, यहाँ से एक ऐसा मिटा था, ठीक है, इसके आगे क्या लगा देता, फाई लगा, फाई मतलब कंडीशनल को फाई नहीं करना है, दूसरा, ठीक है, फाई कंडीशनल। अब बाय है तो ये एक इधर, ठीक है, ऐसा एरो कंडीशनल का था, ये डाल दूंगा, बाय कंडीशनल बन गया, ठीक है। तो अब अगर कोई भी स्टेटमेंट में ये फ्रेज होता है इफ एंड ओनली इफ, तो क्या रहेगा, हाँ भाई बहुत बातें हो रही, इफ एंड ओनली इफ तो इसको क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल लेते, 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, 5 × 4 इज लेसर देन इक्वल टू 25। तो क्या बोल रहा कि अगर 8 + 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब उस 12 से बड़ा है और उसके इक्वल भी है, ठीक है, तो वो क्या है, इक्वल है। वो कब रहेगा, ये चीज कब रहेगा, जब 5 × 4 मल्टीप्लाई बाय 12 रहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा अब यहाँ ये चीज से मतलब नहीं है कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं, ठीक है। अब जैसे कि क्यों इससे मतलब नहीं है, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स है ना, क्योंकि देखो 8 + 3 क्या होता है 11, तो 11 12 से बड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो ये तो सीधी बात है, ये तो एफ रहेगा, ठीक है। 5 × 4 = 25 होता है क्या, कब नहीं होता, ठीक है। तो अपने को इससे फर्क नहीं है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट क्या है, अपने को उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को मतलब क्या है कि ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इनके बीच का कनेक्शन क्या है, कनेक्टिव पॉइंट क्या है, कनेक्टिव फ्रेज क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव फ्रेज है इफ एंड इफ। तो कहा जा करके आया इफ एंड ओनली इफ, तो ये समझ एक स्टेटमेंट P, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट Q, इफ एंड ओनली इफ माने क्या, बाय कंडीशनल, ये बात समझ में, ठीक है। 4 पढ़ लिए, तो अब एक छोटा सा देखते हैं, नेगेशन, ठीक है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है, Naveen is a girl, है क्या तू कर, क्या है बॉय, तो ये स्टेटमेंट का नेगेशन क्या रहेगा, राइट, Naveen is not a, ठीक है, नॉट, आई बात समझ में। ये कोई भी स्टेटमेंट का नेगेशन, रोहन इज अ लेजी बॉय, और वो अपने को पता है कि वो है, ठीक है ना, क्यों रोहन है ना, तो लेजी, वो तो तू है भाई, हमको भी पता है, ठीक है। तो नेगेशन में क्या होता है, नॉट का यूज ज्यादा